सूर्य प्रताप शाही से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है और इन लॉकडाउन की अवधि में सरकार ने किसानों को क्या कुछ दिया और किसानों ने क्या कुछ खोया, इन सब पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी बात करने के लिए हैं। सर, वैश्विक महामारी देश में चल रही है, इन दिनों किसान बहुत परेशान रहा है, बहुत कुछ खो दिया है। बारिश में की बात करें या फिर जिस तरीके से अभी पत्थर और ओले वृष्टि हो गई, किसानों ने काफ़ी कुछ खो दिया, आम की भी फसल बर्बाद हो गई है। सरकार ने क्या कुछ किसानों को इन बीच में दिया? देखिए, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन घोषित किया, उसके तुरंत बाद उनकी वित्त मंत्री ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, जिसमें 1,65,000 करोड़ रुपए के उन्होंने पैकेज घोषित किया और उसके भीतर किसानों के लिए भी उसमें प्राथमिकता से कुछ चीज़ें कही गई थीं, जिसके भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त एडवांस अप्रैल महीने में जारी करने के लिए निर्देश दिए गए थे और उसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के 2,04,30,000 किसानों को 4,080 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि उनके खातों में उत्तर प्रदेश के भीतर भेजी गई है। इसी तरीके से खरीफ के सीजन में जो ओले और बरसात से क्षति हुई थी उत्तर प्रदेश के भीतर, प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर खरीफ के 4,92,000 किसानों को 558 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि किसानों के खातों में 4,92,000 किसानों के खातों में भेजी गई। और रबी की भी हम क्षति का आकलन करा रहे हैं और रबी जो शुरुआती दौर में लगभग 6,000 किसानों को 4,000 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में दी गई है। क्रॉप कटिंग का काम पूरा हो रहा है, जब उसके परिणाम आ जाएंगे तो तदनुसार उनको कंपनसेट करने का, जिन किसानों ने अपना बीमा कराया होगा उनको उसके भीतर बीमा की जो क्षतिपूर्ति उनको अदा की जाएगी। सर, इस समय सब्जी की बात करें तो सब्जी में भी किसान इस समय काफ़ी परेशान है, कुछ हुआ नहीं और किसान सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। सब्जी की क्या स्थिति, आगे कुछ सब्जी किसानों के लिए क्या कुछ सरकार कुछ प्लान कर रही है? देखिए, लॉकडाउन में टोटल लॉकडाउन था, बावजूद उसके भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सब्जियों के सप्लाई के लिए और दूध के सप्लाई के लिए ये व्यवस्था बनाई कि डोर स्टेप डिलीवरी किया जाए। ये डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होती तो सब्जी सड़ गए होते और दूध बर्बाद हो गया होता। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लगभग 55,000 वाहनों से आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो सब्जियों और फलों की आपूर्ति कराई गई है, जिससे कि किसान को भी उसको अच्छी कीमत मिली है और उपभोक्ता जो लॉकडाउन के कारण अपने घरों में था उनको भी सुविधा उससे प्राप्त हुई है। इसी तरीके से दूध के लिए भी व्यवस्था की गई कि हमारे प्रदेश के भीतर 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध जो है वो कलेक्शन किया गया है और उसमें से 60-65 लाख जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा लोगों को नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया गया है। 40-50 लाख लीटर से पाउडर तैयार किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में उसका उपयोग जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट उसको करेंगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों की पूरी चिंता की है और इस समय गेहूं की खरीदारी जोरों पर चल रही है और जो कल तक की खरीदारी हुई है शनिवार तक, वह 12,11,067 मेट्रिक टन से अधिक, लगभग 2,2331 करोड़ रुपए से ज़्यादा के गेहूं की खरीदारी हमारे MSP के आधार पर उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और उसमें से 1118 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान भी किसान के खाते में किया गया है। तो इतनी त्वरित गति से किसानों की मदद देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कटिबद्ध है, जितना कभी भी जो भूतकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इतनी तत्परता से जो ये व्यवस्था की जा रही है, प्रदेश के किसानों, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ 85 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण मुख्यमंत्री जी ने करवाया। उसके अतिरिक्त
पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के सभी कार्डों पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन उनको दिया गया है। और अब अप्रैल महीने में दिया गया और मई महीने का भी राशन पूर्णतया वितरित होने की स्थिति में है। तो इस प्रकार से किसानों की, गरीबों की चिंता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। सर, खरीफ की फसल आने वाली, शुरुआत होने वाला बहुत, तो खरीफ की फसल को लेकर सरकार किन किस तरीके से प्लानिंग किया, चाहे बीज के माध्यम से हो या फिर खाद के माध्यम से हो? देखिए, हम पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण भी कर रहे हैं। पूरे लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने अपने प्रदेश के भीतर जो उर्वरक कारखाने हैं वो सब संचालित किए गए हैं। उनको खोले जाने के निर्देश अप्रैल महीने में ही, प्रथम सप्ताह में ही दे दिए गए थे और वो संचालित हो रहे हैं। जो यूरिया की रेक बाहर से आने वाली थी उनका संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दिया था और उनके रेक संचालन आने से राज्य के भीतर पर्याप्त मात्रा में इस समय हमारे पास 8.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया हमारे पास है, 6 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा DAP NPK है और खरीफ के तैयारी की दृष्टि से हम अभी तक 17,000 कुंटल से ज़्यादा ढैंचे का बीज किसानों को उपलब्ध हो सकें। 50% अनुदान पर सभी जिलों में भेज चुके हैं और हमारी योजना है कि हम लगभग 25,000 कुंटल बीज इस ढैंचे का किसान को देंगे इस साल 50% अनुदान पर, जिससे वो हरी खाद लगा करके यूरिया की खपत को कम कर सके और ढैंचे और सनई के उपयोग से जो हरी खाद पैदा होगी उससे 15 से 20% प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा। इस साल हम लोगों ने 20 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि जो बरसात में किसान की जो क्षति हुई है वह इस खरीफ की योजना से उसके कंपनसेट किया जा सके, इस तरीके की हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी सजग है और खासकर चाहे बीज के बात करें या फिर खाद की बात करें, काफ़ी स्टोर किया जा चुका है, भंडारण भी किया जा चुका है और आने वाले खरीफ की फसल में सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बोई जाए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह के न्यूज, लखनऊ।